Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I will give an update regarding the PhD admissions from the University of Kashmir. Okay, now you can see online applications are invited from the eligible candidate as per vacancies for admission to PhD programs in below mentioned discipline. Okay, इसमें डेट ऑफ ओपनिंग जो रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की वो 27/4/2023 को रहेगी और लास्ट डेट जो है इसकी सबमिशन की है दैट इज 17/5/2023। उसके बाद आप इसमें वैकेंसीज़ देख सकते हो। मेन कैंपस में अरबिक में एक वैकेंसी है, आर्कियोलॉजी में एक है, बायोकेमिस्ट्री में तीन है। इसके आप सुपरवाइज़र भी यहाँ पे अवेलेबल इन डिपार्टमेंट, ये आप देख सकते हैं। बायो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे 5 हैं और CIRI में 2 हैं, बायो रिसोर्सेज में 3, बॉटनी में 4। ओके, उसके बाद क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में इसमें क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में 2 है मेन कैंपस में, GMC श्रीनगर में 5 है। ओके, केमिस्ट्री की यहाँ पे 5 हैं, CIRI में यहाँ पे 1 है, कॉमर्स की यहाँ पे 12 हैं, कंप्यूटर साइंस की 4 है, इकोनॉमिक्स की 6 हैं, एजुकेशन की 24 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 7 है, एनवायरमेंटल साइंस की 3 है, और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी 5, जियो इन्फॉर्मेटिक्स की यहाँ पे 2 है, हिंदी की 6 है, हिस्ट्री 16, होम साइंस की 3 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसकी 4 है, लिंग्विस्टिक की 16 है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म इसकी 12 है, मैथमेटिक्स की 9 है, माइक्रोबायोलॉजी की 2 है, नैनो टेक्नोलॉजी की 7 है, पर्शियन की 6, पर्शियन CCAS की 5 है। ओके, फिजिक्स में आपकी 14 है, CIRI की 1 है, फार्माक्यूटिकल साइंसेज इसमें आपकी 3 रहेंगी, फार्माकोगोनोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की, फार्माकोलॉजी की 10 हैं, फार्मा प्रैक्टिसेस की 4 है, फार्माकेमिस्ट्री 1, फार्माक्यूटिकल्स की 2, फार्माक्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी 3। ओके, उसके बाद साइकोलॉजी की 5 है, संस्कृत की 1 है, सोशियोलॉजी की 2 है, सोशल वर्क की 2 है, स्टैटिक्स की 5 है और उर्दू की 1 है। ओके, उसके बाद हम सैटेलाइट कैंपसेस की बात करते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस जो साउथ कैंपस की 11 है, नॉर्थ कैंपस की 8 है, मैथमेटिक्स में साउथ कैंपस में 7 हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ इसकी आपको साउथ कैंपस में 6 है, नॉर्थ कैंपस में 9 है। ओके, इंग्लिश में आपको साउथ कैंपस में 1 है और नॉर्थ कैंपस में 2 है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स। आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए मास्टर्स में। ओके, ये बाकी पॉइंट्स आप पूरा पढ़ सकते हैं PDF में। If you want this PDF, you can comment on the comment section. I will provide the PDF on my Telegram channel. Okay. नंबर 2 यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC को है along with PWDs. ओके, यहाँ पे इनकी रिलैक्सेशन है 55% से 50% तक। ठीक है, ये आप पॉइंट पढ़ सकते हैं PDF में। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुली कंप्लीट MPhil डिग्री जिसने की है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से विद ग्रेड A और B। कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड टू द MPhil प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड MPhil डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55 मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड B इन UGC पॉइंट स्केल। ये बाकी पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। और एनी अदर डिग्री डिक्लेयर्ड बाय द पर्पज ऑफ दिस स्टैच्यूज बाय द इक्विवेलेंट कमेटी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ एलिजिबल टू। हाँ, जो MPhil जिनका होगा वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी जो परसेंटेज रहेगी वो 55 से 55% से 50% रहेगी, जिनका कैटेगरी होगा SC ST OBC और PWDs का। ओके, उसके बाद नंबर 4 पॉइंट असर्शन आप दो स्कॉलर हु हैव कंप्लीटेड देयर MPhil फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ या पर्सन शैल बी checked by the plagiarism similarity index before such applicants are considered for admission to PhD programs. ओके, इसका प्रोसीजर हम देख लेते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। नंबर 1 पॉइंट इसमें लिखा है द एलिजिबल कैंडिडेट्स अदर देन द कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट शेल हैव टू क्वालिफाई एंट्रेंस बाय सेक्योरिंग 50% मार्क। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि आपने एंट्रेंस लेना है जिसमें आपने 50% स्कोर करना है। ठीक है, वरना आपको सीट अलॉट नहीं होगी। ओके, और जिनका ये नेट JRF यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द कैंडिडेट क्वालिफाइड जिसका नेट JRF होगा या CSIR UGC नेट JRF जिसका होगा, जिसका सेट या इंस्पायर फेलोशिप होगी, तो वो एग्जेम्प्ट है एंट्रेंस टेस्ट से। ओके, हाउएवर रिलैक्सेशन 5%। हाँ, यहाँ पर भी परसेंटेज जो है 55 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी रिलैक्सेशन जो है 50% है किसके लिए, SC ST और OBC के लिए। ओके, नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा है JRF और जिसका इंस्पायर होगा हैव टू बी सिलेक्टेड, उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनका JRF और इंस्पायर अवार्ड होगा। ओके, जिनको ये फेलोशिप मिलती होगी उनको फर्स्ट मेरिट दिया जाएगा, और उसके बाद PG उनका यहाँ पे क्या देखा जाएगा, PG मेरिट। ओके, नंबर 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा है वेयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट क्लास 2 अबो इज मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल टू नो एंट्रेंस टेस्ट। हाँ, इसके अलावा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे और लिखा है
वेयर द नंबर ऑफ द कैंडिडेट एग्जाम्ड फ्रॉम एंट्रेंस अंडर क्लास टू अबो इज मोर, अगर जो बच्चे अगर ज़्यादा हो गए नेट जे जिनका होगा, तो अगर वो सारी वैकेंसीज वहाँ पे फिल आउट होती है तो वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ अदर एग्जाम्ड कैटेगरी टुगेदर विद द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड एंट्रेंस टेस्ट विद 55 मार्क्स अदर देन जेआरएफ, और अगर वहाँ पे वैकेंसीज बची तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक उनको पॉइंट्स अलॉट होंगे। नेट के आपको 7 पॉइंट होंगे, गेट सेट के 5, एमफिल के 3, यूजी के 20 पॉइंट और प्रो राटा बेसिस पीजी के भी 40 पॉइंट्स होंगे, इंटरेक्शन के 25 पॉइंट्स, और ये आपके टोटल हो गए 100 पॉइंट्स, ओके। उसके बाद अगर टाई होता है द कैंडिडेट इन द इंटरेस्ट टेस्ट एंड इंटरेक्शन शैल बी रिजॉल्व, हाँ वहाँ पे आपका इंटरेक्शन जो है वो मेन पॉइंट रहेगा, ठीक है, जहाँ पे आपका ये पॉइंट्स में सेम होंगे, मार्क्स सेम होंगे। एनी चैलेंज और आंसर की, अगर आंसर की जो जिसने पेपर दिया आंसर की आपको आंसर की को चैलेंज करना है, शैल बी रिजॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूट रेगुलेशन गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस होगी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पॉइंट यहाँ पे लिखा है द एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द डीआरसी, उनको जो क्वालिफाई करेंगे उसको डीआरसी में उनको इंटरेक्ट करना है विद द एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स अदर देन जेआरएफ्स एंड इंस्पायर फेलोशिप, यहाँ पे एग्जाम्प्टेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखा जाएगा स्टूडेंट इंटरेस्ट क्या है, इंक्लिनेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, इंटरेस्ट वगैरह वो सब कुछ देखा जाएगा, ओके। नंबर 8 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ द सेलेक्टिंग कैंडिडेट अलॉन्ग विद द वेटिंग लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द डीआरसी, डीआरसी जो है वो लिस्ट को आउट करेगी अलॉन्ग विद जो वेटिंग लिस्ट होगी। लास्ट पॉइंट यहाँ पे 9th पॉइंट लिखा है द लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड बाय द डीन ऑफ स्कूल कंसर्न एंड विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट पे ये सारी अवेलेबल होगी। मेयर अपीयरेंस इन द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल नॉट एंटाइटल टू कैंडिडेट टू द फाइनल सिलेक्शन इफ़ ही और शी इज़ आइदर फाउंड अदरवाइज एलिजिबल और देयर इज़ नो वैकेंसी अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट। ये बाकी पॉइंट्स आप खुद PDF में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा, इसके आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 होंगे। पार्ट 1 आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, इसमें आपका रीजनिंग, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इक्विवेलेंस, कंपैरिजन, पजल्स रहेंगे। उसके बाद जो बी होगा इसमें बेसिक कन्वेंशनल क्वेश्चंस होंगे कोर पेपर के, वो नंबर 3 आपका एडवांस हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे कंसर्न सब्जेक्ट के, ठीक है। तो 100 MCQs होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। पार्ट 1 20 मार्क्स का होगा, पार्ट 2 30 और पार्ट 3 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट हुज रिजल्ट ऑफ द फाइनल सेमेस्टर और ऑफ द मास्टर प्रोग्राम ऑफ एन इक्विवेलेंट डिग्रीज अवेट शैल आल्सो बी अलाउड टू अपीयर, जिनका लास्ट सेम होगा मास्टर्स में तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है, इन द एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ द एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाय द फर्स्ट मजिस्ट्रेट टू द एफिडेविट ही आर शी मे नॉट क्लेम एनी बेनिफिट इन केस ही आर शी फेल्स टू प्रोड्यूस फाइनल रिजल्ट। हाँ, इसके अलावा उनको एफिडेविट एक बनाना होगा ताकि वहाँ पे उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, ताकि अगर वो फेल होते हैं वहाँ पे लास्ट सेम में तो वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर ज्वाइनिंग एज अ पार्ट टाइम स्कॉलर, ये आप बाकी PDF में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग जो लिंक होगा वो 27 अप्रैल को स्टार्ट होगा, ठीक है, और लास्ट डेट जो है इसकी 17 मई को रहेगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी द अदर पॉइंट्स एज वेल, सो इफ़ यू वांट दिस PDF you can comment on the comment section. I will provide the PDF on my Telegram channel. Till then, thank you.